पिछले वाइस में हमने वो सब कुछ डिस्कस किया जो तमाम इंसानों के लिए हराम करार दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। अब यहूदियों पर जो चीज़ें हराम थी उनका जिक्र अल्लाह ताला सूरह अनाम की आयत नंबर 146 में कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़र, और जिन लोगों ने यहूदियत अख्तियार की उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए। वमिनल बकरी वल गनम हर्रमना अलैहिम, और गाय और बकरी की चर्बी भी हमने उन पर हराम कर दी। शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म, सवाए उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए। ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यहिम, ये हमने उनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी। व इन्ना लसादिक़ून, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये बात कुरान मजीद में 3 मकामात पर बयान हुई है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला फरमाते हैं खाने के ये सारी चीज़ें जो हुज़ूर पाक की शरीयत में हलाल हैं बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल यानी हज़रत याकूब ने खुद अपने पर हराम कर लिया था। इनसे कहो कि लाओ तौरात और पेश करो इसकी कोई इबारत अगर तुम अपने एतराज़ में सच्चे हो। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 160 में फरमाया कि बनी इसराइल के जुराइम की बिना पर हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थीं। और सूरह अनाम की आयत नंबर 146 में इरशाद हुआ कि उनकी सरकशियों की सज़ा में हमने उन पर तमाम नाखून वाले जानवर हराम किए और बकरी और गाय की चर्बी भी उनके लिए हराम ठहरा दी। इन तीनों आयतों को जमा करने से पता चलता है कि शरीयत मोहम्मदी और यहूदी फ़िक़ा के दरमियान हैवानी ग़िज़ाओं के हलाल और हराम होने के मामले में जो फ़र्क पाया जाता है वो 2 वजूहात की वजह से है। नंबर 1, तौरात के नाज़िल होने से सालों पहले हज़रत याकूब यानी इसराइल जिनका लक़ब था उन्होंने बाज़ चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दिया था और उनके बाद उनकी औलाद भी इन चीज़ों को छोड़ बैठी थी। हत्ता कि यहूदी फ़ुक़हा ने इन चीज़ों को बाकायदा हराम समझ लिया और उनकी हुर्मत तौरात में लिख ली। इन चीज़ों में ऊँट, खरगोश और साफ़ान शामिल है। आज बाइबल में तौरात के जो अज्जा अखबार और इस्तिस्ना किताब में हमको मिलते हैं उनमें इन तीनों चीज़ों की हुर्मत का जिक्र है। लेकिन कुरान मजीद में यहूदियों को जो चैलेंज दिया गया था कि लाओ तौरात और दिखाओ ये चीज़ें कहाँ हराम लिखी हैं, इससे पता चला कि तौरात में इन अहकाम का इजाफा इसके बाद किया गया है, क्योंकि अगर उस टाइम तौरात में ये अहकाम मौजूद होते तो बनी इसराइल फ़ौरन लाकर पेश कर देते। नंबर 2, अल्लाह की नाजिल की हुई शरीयत से जब यहूदियों ने बगावत की और अपनी शरीयत खुद ही लिखने बैठ गए तो उन्होंने बहुत सी पाक चीज़ों को अपनी मुशगाफियों, बारीकियों और ओवर थिंकिंग से खुद हराम कर लिया और अल्लाह ने सज़ा के तौर पर उन्हें इस गलत फहमी में मुब्तला रहने दिया। इन अशिया में एक तो नाखून वाले जानवर शामिल है यानी शुतुरमुर्ग, काज और बत वगैरह, दूसरे गाय और बकरी की चर्बी। बाइबल में इन दोनों किस्म की हरमतों को अहकाम तौरात में शामिल कर दिया गया है। ये डिटेल हमें किताब अहबार इस्तिस्ना में मिलती हैं। लेकिन सूरह निसा से मालूम होता है कि ये चीज़ें तौरात में हराम नहीं थीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हराम हुई हैं। और तारीख भी गवाही देती है कि मौजूदा यहूदी शरीयत को 2वीं सदी ईसवी के आखिर में रब्बी यहूदा ने लिखवाया, मुकम्मल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों के मुतल्लिक सूरह इनाम में और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने हरकम ना फरमाया है, यानी हमने हराम किया, यानी हमने हराम किया का लफ्ज़ अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया, यानी अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि मैंने इन चीज़ों को हराम किया। तो इसका जवाब ये है कि खुदाई तहरीम की सिर्फ यही एक शक्ल नहीं होती कि वो किसी पैगंबर और किताब के ज़रिए से किसी चीज़ को हराम करे, बल्कि इसकी एक सिचुएशन या सूरत ये भी है कि अल्लाह अपने बागी बंदों पर बनावटी शरीयत लिखने वाले और जाली कानून बनाने वालों को मुसल्लत कर दे, डोमिनेट कर दे, और ऐसे लोग पाक चीज़ों को अवाम पर हराम कर दे। जिन चीज़ों को खुदा हराम करार दे वो तो खुदा की तरफ से रहमत के तौर पर होती है, और ये दूसरी किस्म की तहरीम जो झूठे और जाली शरीयत बनाने वाले और जाली कानून बनाने वाले लागू कर देते हैं वो बेसिकली अल्लाह की तरफ से फिटकार और सज़ा की हैसियत से हुआ करती है।